पहले भाग में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार के विषय में अध्ययन किया, जिसमें संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित हम लोगों ने समझा। तीसरे तरह की अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। विस्थापन का अर्थ है कि किसी को हटा देना, अर्थात कोई ताकतवर है तो वह कमज़ोर को वहाँ से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे ताज़ा उदाहरण में तालिबान क्या किया, अमेरिका को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो अधिक सक्रिय धातुएं हैं वो कम सक्रिय धातुओं को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देती हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि जिंक की छड़ को यदि हम मिलाएं तो जो जिंक है और कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, अतः कॉपर को जिंक उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर जुड़ जाता है। इस तरह हम लोगों को प्राप्त हो जाता है ZnSO4 और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। दूसरे उदाहरण में लेड भी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, अतः यह कॉपर को उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार लोहा और कॉपर में हम देखते हैं कि जो कॉपर है और जो लोहा है वह लोहा ज़्यादा क्रियाशील है, जबकि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। अतः लोहा कॉपर सल्फेट को कॉपर के विलयन में से विस्थापित कर देता है। अब इसी बात को परिभाषा के रूप में हम लोग कर लेते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक मान लीजिए यौगिक हो गया, किसी यौगिक के एक परमाणु के स्थान पर अन्य परमाणु क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरे तरह की अभिक्रिया है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकम्पोजिशन। द्विविस्थापन का अर्थ है कि जो आयनों का क्या होगा, अदला बदली, यानी प्लस माइनस वाले के साथ और माइनस प्लस वाले के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे AgNO3 और NaCl के विलयन में जो Ag है अपने आयनों में टूट जाता है Ag+ और NO3- में, और इसी तरह से NaCl भी अपने आयनों में टूट जाता है Na+ और Cl- में। तो ऐसी अभिक्रियाओं में क्या होता है, यौगिक के आयनों का विनिमय हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, अर्थात Ag+ Cl के साथ जुड़ जाता है और AgCl का अवक्षय प्राप्त हो जाता है, और Na+ NO3 के साथ जुड़ जाता है और NaNO3 प्राप्त हो जाता है। अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों की अदला बदली होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के विषय में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो, ऊष्मा निकले, तो ऐसी अभिक्रियाओं कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जैसे यदि चूना है और उसमें हम जल मिलाते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो यह एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह से यदि हम कोयले को जलाते हैं तो भी काफ़ी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। उदाहरण में कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। इसी तरह से चूने वाला उदाहरण को यहाँ रिएक्शन के रूप में लिखा गया है। यह बिना बुझा हुआ चूना है जिसको जल में मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगले तरह की अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी मतलब उसको ऊष्मा चाहिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को यदि हम उच्च ताप पर लगभग 3000 अंश सेंटीग्रेड पर यदि इसको गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस तरह से ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा
क्या होता है, उसमें उसको ऊष्मा दिया जाता है, यानी उसमें ऊष्मा उसको आवश्यकता होती है उसको ऊष्मा के लिए। तो ऐसी अभिक्रियाएँ कहलाएंगी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ। एक बार पुनः हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को बहुत जल्दी से उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पहली तरह की अभिक्रिया थी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया में क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते थे, तो ऐसी अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता था। दूसरे तरह की अभिक्रिया थी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता था, तो इसे हम लोग क्या कहते थे, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन के लिए तीन तरह से वियोजन हो सकता है। एक ताप के द्वारा वियोजन हो सकता है, विद्युत के द्वारा और प्रकाश के द्वारा। तो इस तरह से उसको भी हम लोगों ने बढ़िया से रिवीजन किया। अगले तरह की अभिक्रिया थी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में जो तत्व ज़्यादा क्रियाशील है वह कम क्रियाशील को उसके यौगिक में से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अब इसमें कौन तत्व अधिक क्रियाशील है और कौन तत्व कम क्रियाशील है, इसके लिए हमने एक वीडियो में ट्रिक बनाया है, जिसको आप लोग ज़रूर उसको देखें। अगली तरह की अभिक्रिया थी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में यौगिकों के जो आयन थे उनको क्या हो रही थी, अदला बदली हो रही थी। तो इस तरह से हम लोगों ने अभिक्रियाओं के प्रकार को अच्छी तरह से समझा।